अब मेरा, आप अगर कहानी सुने हो तो पता ही होगा ना, 14 में 0.25 से मैं छट गया था। इंग्लिश में सेक्शनल कट ऑफ क्लियर नहीं था, और ओवरऑल मार्क्स तो कट ऑफ से 15-20 नंबर ज्यादा था बैंक पीओ में। सोचो, वहां पर मैं छटा था, और उस वक्त मैं सुसाइड के बारे में सोच रहा था कि नहीं हम सुसाइड कर लेंगे, मेहनत किए नहीं हुआ, समझ ही में नहीं रिजल्ट। कहानी आप सुने ना, आंख से आंसू भी आ गया था। उसके बाद भी तो रिजल्ट कम नहीं हुआ बाबू। जिनका भी 1 नंबर से नहीं हुआ, 0 पॉइंट, बाबू वो सोचो उसके ऊपर क्या बीत रहा होगा। हम सिर्फ यही बोल सकते हैं ना, अगर आपका 0 पॉइंट समथिंग से अगर नहीं हो पा रहा है तो आप समझो मंजिल के बहुत नजदीक है यार, बहुत नजदीक है। एक बार और दिल से ट्राई कर दो। अब तो मतलब एक होता है कि बाबू चलो एग्जाम नहीं निकला 10-15 नंबर से। मेरा हमेशा जिंदगी में एक ही मानना है कि किसी बच्चे को अगर एग्जाम निकालना है, हम लोग भी जब एग्जाम निकालने बाबू, हम लोग भी हमेशा यही सोचते हैं कि पहले अपने आप को तैयार करते हैं। अगर मान लो आपको ये रेस जीतना है, ये दौड़ जीतना है, तो पहले आपको घोड़ा बनना पड़ेगा, दौड़ने वाला घोड़ा बन गए ना, तो मान लो कभी कभार 1 नंबर से 2 नंबर से पीछे रह गए, लेकिन कभी ना कभी आप ये रेस जीत जाएंगे। यानी अगर आपका नंबर 1 नंबर, 1.5 नंबर, 2 नंबर से रिजल्ट जिनका भी रुका है ना, इसका मतलब ये नहीं है कि आप पढ़ने में बेकार है। जितने लोगों का रिजल्ट निकला है सब पढ़ने में अच्छा है, नहीं बाबू, ऐसा बात नहीं है। आपका जितना नंबर आया है, ऐसा भी बहुत सारा जोन है ना जहां पर आप काबिल है उस जोन से निकालने का। लेकिन क्या है यहां पर फैक्टर क्या हो गया, जोन का। आपके जोन में नंबर कम नहीं हुआ, बाकी जोन में आप क्वालिफाई हो। इसका मतलब ये नहीं कि आप बाबू नाकामयाब हैं, इसका मतलब ये नहीं है। आप दौड़ने वाले घोड़ा तो हो, आप काबिल हो, आपके मेहनत में कोई कमी नहीं है। अगर कमी होता तो बाकी जोन में आपका रिजल्ट नहीं होता, लेकिन आपका जोन में बाबू रिजल्ट नहीं हुआ, मतलब आपके जोन में थोड़ा सा कट ऑफ कम नहीं हुआ। यानी आप घोड़ा बाबू दौड़ने वाले बन गए हो। बस अब देखो कौन सा रेस हमारे सामने आ गए, उस रेस को जीतना है, इसके बारे में सोचो बाबू। आप तो घोड़ा दौड़ने वाले बन गए हैं यार। ऐसा थोड़ी ना कि आप 10-12 नंबर से पीछे हो गए, नहीं तैयार था, तैयार तो आप किए थे। ये सोचिए ना आप सभी, मतलब दुख कितना होता है सोचो। आपको नहीं लगता होगा भैया आप क्या दर्द समझिएगा, आपके लिए क्या है, लेकिन बाबू सही मायने में दर्द हम ही समझ सकते हैं। सही मायने में दर्द हम ही समझ सकते हैं, कोई नहीं समझ सकता है। जबकि आपको तो मौका भी मिला ना रिवाइज रिजल्ट का। रिवाइज रिजल्ट निकलने के बाद नंबर कम भी हुआ, उसके बाद आप छटे हो। अब मेरा, आप अगर कहानी सुने हो तो पता ही होगा ना, 14 में 0.25 से मैं छट गया था। इंग्लिश में सेक्शनल कट ऑफ क्लियर नहीं था, और ओवरऑल मार्क्स तो कट ऑफ से 15-20 नंबर ज्यादा था बैंक पीओ में। सोचो वहां पर मैं छटा था, और उस वक्त मैं सुसाइड के बारे में सोच रहा था कि नहीं हम सुसाइड कर लेंगे, मेहनत किए नहीं हुआ, समझ ही में नहीं रिजल्ट। कहानी आप सुने ना, आंख से आंसू भी आ गया था। उसके बाद भी तो रिजल्ट निकाले, तो बाबू आप दौड़ने वाला घोड़ा बन गए। अगर आपको खराब लग रहा है मतलब आप मेहनत किए हैं। अगर आपको खराब नहीं लग रहा है, लगता है अगर खराब लग रहा है, रोने का मन कर रहा है, इसका मतलब आपके मेहनत में कोई कमी नहीं है। ठीक है, बस इंतजार करो अगला रेस कब है, उसको तोड़ना है भाई। ठीक है, देखता है कितना मार्क्स से नहीं हुआ, तब देखता है हुआ या नहीं, यस और नो। नो कोई नो, मतलब आप क्या बोले सुबह कि हुआ कि नहीं हुआ सब यही देखते हैं, कोई ये गलत बात है। हम दुनिया से घंटा हमको फर्क ही नहीं पड़ता है। अगर आपका रिजल्ट भी निकल जाएगा ना तो दुनिया वाला आपको क्या लगता है, माला पहनाएगा बाबू। भाई तैयारी से पहले ये सब दिमाग में आता क्यों है? अगर रिजल्ट निकल जाएगा ना तो आपके सामने आकर बोले कांग्रेचुलेसन, बहुत अच्छा तैयारी किए, और घर में जा करना अपने बाल बच्चा को डांटेगा, देखो उसका रिजल्ट हो गया तुम्हारा नहीं हुआ। यानी वो आपसे जल रहा है, वो आपसे जल रहा है। अगर नहीं भी होगा ना फिर भी आपको गरियाएगा, और हो गया फिर भी गरियाएगा। यानी आप मायने नहीं रखते किसी और के लिए, सिर्फ अपने माँ बाप को छोड़कर। तो आप पहले तो दुनिया के बारे में सोचना बंद करो, कौन मेरे बारे में क्या सोचता है, ये पहले समझो आप सभी। ठीक है, अपने लिए पढ़ो, माँ बाप के लिए पढ़ो। आप ये मत सोचो रिजल्ट निकल जाएगा दुनिया तारीफ करेगी, दुनिया कभी तारीफ नहीं करेगी, पीठ पीछे गाली देता है। ठीक है, ये पहले समझो चीज क्या बता रहे हैं। बहुत कुछ बोलता है भैया, जब तक दुनिया कुछ ना बोले तैयारी करने में मजा नहीं आता है। बाबू देखो सब ना बात एक तरफ, दिमाग में बाबू बहुत कुछ आएगा, दुनिया को दिखाएंगे, दुनिया करेंगे। बाबू आप अपने लिए पढ़िए, अपने माँ बाप के लिए पढ़िए। ठीक है बाबू, दुनिया बाबू बुराई करेगा,
आप अमीर भी बन जाओगे ना, दुनिया के बाबू दिखाने के चक्कर में इंसान ना खुद का पर्सनैलिटी खो देता है, खुद का पहचान खो देता है। दुनिया के लिए मत पढ़िए, दुनिया को दिखाने के लिए मत पढ़िए।